अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ द मिरर फार्मूला। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इस लेक्चर से रिलेटेड आगे आप लोगों की इसी बुक में कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इसी फार्मूले से सॉल्व होने हैं और इस फार्मूले की एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। सो सबका ध्यान इधर हो और सब ने इसको बहुत ही तवज्जो से समझना। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मिरर फार्मूला टॉपिक है और इमेज लोकेशन बाय मिरर फार्मूला टॉपिक का नाम है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एक चीज तो है मेरे पास मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला से करना क्या है, मैंने फिर मिरर फार्मूला से करनी है इमेज की लोकेशन करनी है कि इमेज कैसी है और कहाँ है। बात समझ में आ गई? तो इमेज कैसी बनी है और कहाँ पर बनी है, इसकी लोकेशन ढूंढना मिरर फार्मूले के जरिए से, ये आज का हमारा मकसद है। पहले तो मिरर फार्मूले की डेफिनेशन समझ लेते हैं जो कि आपने पेपर में लिखनी है। तो आपने लिखना है कि मिरर फार्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन, ये ताल्लुक है इन तीन चीजों का ताल्लुक है। मिरर फार्मूला कितनी चीजों का ताल्लुक है बेटा? तीन चीजों का। नंबर वन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, इसको कहते हैं पी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं पी। सबका ध्यान अपनी साइड वाली डायग्राम में हो। अगर यहां पर मैं मान लूं कि एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये एरो एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसको किससे जाहिर करेंगे? पी से। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज यहाँ पर हमारे पास है इमेज डिस्टेंस। दूसरी चीज क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। इसको बोलेंगे क्यू। जैसे यहाँ पर देखें तो ये फोकस पॉइंट है और जहां पर फोकस पॉइंट हो वहां पर इमेज बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास मिरर से लेकर फोकस पॉइंट तक का फासला होगा इमेज डिस्टेंस, जिसको किससे जाहिर करेंगे? क्यू से। और ये तीसरा इसमें क्या आता है जी? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो तीन चीजों के दरमियान ताल्लुक है हमारे पास। एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, दूसरा इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस कितना है, और तीसरा हमारे पास क्या है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आपने पढ़ी थी, पोल से लेकर हमारे पास फोकल पॉइंट तक का जो फासला होता है उसको बोलते थे फोकल लेंथ। याद आया सबको? चले, इन तीनों का ये ताल्लुक है। तो किन तीन चीजों का ताल्लुक है? पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जाहिर करना है पी से, इमेज डिस्टेंस को क्यू से और फोकल लेंथ को एफ से। फार्मूला डिराइव होके आता है, इसकी प्रॉपर डेरिवेशन आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। 10th क्लास में एग्जैक्ट डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया तो आपने डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, ये नहीं सोचना कि आया कहां से। तो आपके पास क्या फार्मूला है? फार्मूला है 1/f। यहाँ पर f क्या है? f है फोकल लेंथ। यहाँ पर आप एंड पर लिखेंगे कि वेयर, जहां पर आप लिखेंगे f क्या है? f मेरे पास है फोकल लेंथ। तो आप यहाँ पर एग्जैक्ट लिख देंगे कि f यहाँ पर फोकल लेंथ है। यहाँ पर p हमने ऊपर पढ़ा, p क्या है? p इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये वाला जो p है, ये p क्या है? p इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। p यहाँ पर क्या है? p हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और देन हमारे पास है q। q क्या था? इमेज डिस्टेंस था। तो आप लिखेंगे q इज द इमेज डिस्टेंस। ये फार्मूले के एंड पर आपने लिखना है इस तरह। तो यहाँ पर ये फार्मूला आपने रट लेना है, 1/f इज इक्वल टू 1/p 1/q। ये फार्मूला है। f यहाँ पर फोकल लेंथ, p यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और q यहाँ पर है इमेज डिस्टेंस। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का, जो कि कॉन्सेप्ट है। पेपर में जो लिखना है वो तो हमने पढ़ लिया, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ इमेज। बेटा इमेज की मुख्तलिफ नेचर्स हो सकती हैं। जैसे इमेज वर्चुअल हो सकती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ऐसी इमेज जो बनती है बिहाइंड द मिरर। ये येलो इंक आपको नजर नहीं आ रही होगी, मैं चेंज कर लेता हूँ। सो ऐसी इमेज जो बनती है बिहाइंड द मिरर उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। और ऐसी इमेज, ये फ्रंट साइड है, तो ऐसी इमेज जो फ्रंट पर बनती है उस इमेज को क्या बोलते हैं? रियल इमेज। इसी तरह इमेज इरेक्ट भी होती है, मतलब सीधी इमेज बने तो इरेक्ट, और अगर इमेज उल्टी बने तो इन्वर्टेड। तो सीधी इमेज को इरेक्ट और उल्टी इमेज को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। अब ये नेचर ऑफ इमेज ढूंढने के दो तरीके हैं, वेज टू नो द नेचर ऑफ इमेज। इमेज की नेचर ढूंढने के दो तरीके हैं, पहला तो रे डायग्राम और दूसरा मिरर फार्मूला। जैसे ये मेरे पास एक कनकेव मिरर है, यहाँ पर मैंने रख लिया ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट से, अब आपको पता है कि क्या जाएंगी? रेस जाएंगी। ऑब्जेक्ट से आगे की तरफ क्या जाती होती हैं? रेस जाती हैं। तो इस ऑब्जेक्ट से रे इधर को जाएगी और आपको पता है इधर से रिफ्लेक्ट होके इधर को आ जाएगी। इसी तरह यहाँ से रे यहाँ को जाएगी और इधर से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे। अब नीचे से भी रेस जाती होती हैं, सो यहाँ से हमारे पास रेस जाएंगी, ये रेस जाएंगी और रिफ्लेक्ट होके इधर, और यहाँ से रेस जाएंगी और रिफ्लेक्ट होके इधर। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इस एक पॉइंट पर सारी रेज ऑफ लाइट क्या हो गई? यहाँ पर सारी रेज ऑफ लाइट जमा होगी।
तो यहाँ पर क्या बनी, इमेज। और ये कौन सा इलाका है, ये तो फ्रंट है, ये फ्रंट है और ये क्या है, बैक। बात समझ में आ रही। तो इमेज कहाँ पर बनी है, इमेज तो बनी है फ्रंट पर। और जो फ्रंट पर इमेज बनती है वो कैसी इमेज होती है, रियल इमेज होती है। यानी पहला तरीका इमेज की नेचर जानने का वो क्या है, रे डायग्राम। इस तरह की डायग्राम बनाए और इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, रे डायग्राम बोलते हैं। लेकिन रे डायग्राम बनाने में तो बड़ा खर्चा आएगा, मतलब बहुत टाइम लगेगा रे डायग्राम बनाने में, फिर एंगल्स वगैरह नापने पड़ेंगे। तो हम एक आसान तरीका लगा देते हैं, दैट इज द मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला क्या है, ये 1/f = 1/p + 1/q। इसमें मुझे कैसे पता चलेगा, देखो अगर मैंने इसमें वैल्यूज पुट करके सोल्व किया, अगर मैंने इसमें वैल्यूज पुट करके क्या किया, सोल्व, और मेरा आंसर क्या आया, पॉजिटिव, मतलब मैंने निकाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सबसे पहले मैंने किसकी वैल्यू निकाली, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। किसकी वैल्यू निकाली, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। और मेरे पास आंसर क्या आया, पॉजिटिव। तो वो ऑब्जेक्ट होगा रियल ऑब्जेक्ट। अगर मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाला और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ गया, पॉजिटिव, तो ऐसा ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट। और अगर मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू निकाली और आंसर आ गया नेगेटिव, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहां से आप देखें कि कोई रे डायग्राम नहीं बनाई, सिर्फ आंसर निकाला है। और अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो वर्चुअल, अगर पॉजिटिव आ गया तो रियल। इसी तरह आपने अब निकाला इमेज डिस्टेंस, आपको ये भी दिया था और फोकल लेंथ भी दी थी। निकाला क्या आपने, इमेज डिस्टेंस। और अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया, इमेज डिस्टेंस कैसा आया, पॉजिटिव, तो आपकी इमेज कैसी होगी, रियल इमेज। और अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आया तो आपकी इमेज कैसी होगी, आपकी इमेज हो जाएगी वर्चुअल इमेज। बात समझ में आई। तो देखा आपने कैसे बिल्कुल आसानी से कैलकुलेशन करके क्या निकाल ली, वर्चुअल इमेज है या रियल इमेज है। जबकि यहाँ पर हमें क्या बनानी पड़नी थी, रे डायग्राम बनानी पड़नी थी, जो कि अच्छा तरीका नहीं है। मिरर फार्मूला एक आसान तरीका है, इसमें कैलकुलेशन करके हम बता सकते हैं। अच्छा, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आए तो आपने याद रखना है कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। जबकि नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कन्वेक्स मिरर की। तो अगर आपने फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट की और फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब कौन सा मिरर था, कनकेव मिरर। और अगर आपने फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट की और नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब कौन सा मिरर था, कन्वेक्स मिरर। तो देखा आपने कि बगैर रे डायग्राम बनाए आपने सिर्फ आसान सी क्या की है, आपने सिर्फ कैलकुलेशंस की हैं और कैलकुलेशन से आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपकी बुक में उसने दी हुई है। मैं यहाँ पर प्रॉब्लम लिख लेता हूँ, देन हम उसको सॉल्व करते हैं जी। तो यहाँ पर हमारे पास ये उसने प्रॉब्लम दी हुई है और प्रॉब्लम में आपको कहता है कि आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है। अच्छा मुझे बताएं, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि आपके पास फोकल लेंथ, ये हमारे पास है एंड पे ये वाली फोकल लेंथ एक कन्वेक्स मिरर की हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो कन्वेक्स मिरर की जो भी फोकल लेंथ आएगी मैं उसको क्या ले लूंगा, नेगेटिव। तो कहता है कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट फ्रंट पे है, यानी ऑब्जेक्ट रियल है, पॉजिटिव होगा। और कितनी दूर है, 66 सेंटीमीटर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। तो गिवन डेटा में पहले तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जाहिर करते हैं हम पी से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जाहिर करते हैं पी से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी हमारे पास कितना है जी, 66 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, कहता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 46 सेंटीमीटर। तो मिरर की फोकल लेंथ एफ कितनी है, 46 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ के साथ क्या आएगा, नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर के साथ फोकल लेंथ, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ के साथ क्या आएगा, -46 सेंटीमीटर। तो एक कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है -46 सेंटीमीटर। तो कहता है फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। तो आपने फाइंड क्या करनी है, इमेज डिस्टेंस फाइंड कर। चलें कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखें जी कैलकुलेशन हमारे पास कैसे होगी। आप लोगों ने अभी मेरे से मिरर फार्मूला पढ़ा, वो सबने याद कर लेना है। मिरर फार्मूला मेरे पास क्या था, मिरर फार्मूला था 1/f = 1/p + 1/q। यही था ना मिरर फार्मूला। यहाँ पर क्यू का कलर मैंने अलग इसलिए किया क्योंकि मैंने क्यू ही तो फाइंड करना है। अब यहाँ पर वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर दें। आपके पास 1/f की वैल्यू कितनी है, एक मिनट, आपके पास f की वैल्यू है -46 सेंटीमीटर। तो आप f की जगह लिखें 1/-46 = 1/p। p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 66 सेंटीमीटर। तो इधर आएगा 66 सेंटीमीटर + 1/q। अब मुझे बताएं पूरा 1/66 इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इधर मेरे पास क्या बचेगा, इस साइड पर बचेगा 1/q
उस साइड पर था -1/46 और ये भी उधर जाके माइनस क्या हो गया, -1/66। यहाँ पर अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं, हमारे पास 1/q इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप इन दोनों को इस तरह से अपने कैलकुलेटर्स पर ऐड करें एज इट इज, अपने कैलकुलेटर पर इनको एज इट इज ऐड करें तो देखें क्या आंसर आता है आपके पास। इधर अब इनको कैलकुलेटर्स पे ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -1/27 सेंटीमीटर। और जब आप -1/27 सेंटीमीटर को सीधा, अब यहाँ पर देखें ये 1/q है और ये क्या है 1/27। अगर आप इसको उल्टाएंगे तो इन्वर्टेंडो थ्योरम लगेगा तो ये भी उलट जाएगा, यानी अगर मैं इसको सीधा करूं q तो ये 27 भी ऊपर चला रहेगा तो ये आएगा 27 और साथ क्या आएगा माइनस। तो आपके पास अब इमेज डिस्टेंस कितना आया, -27 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखें तो इमेज के साथ क्या आया है माइनस। अब मैं जरा आपको ऊपर लेके चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पुराना काम याद कराऊं। ये बॉक्स है इमेज डिस्टेंस का और यहाँ पर है नेगेटिव, तो अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर आप एंड पर लिखेंगे कि यस द इमेज वाज 27 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और इमेज के साथ नेगेटिव आया तो आप लिखेंगे कि नेगेटिव साइन शो करता है दैट इमेज इज वर्चुअल। नेगेटिव साइन से पता चलता है कि इमेज क्या है, वर्चुअल, और वर्चुअल का मतलब इमेज कहां पर बनेगी, इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ये आपने इसके एंड पे रिजल्ट लिखना है। तो अब समझ आया आपको कि हम इस मिरर फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से ये फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हमें यहाँ पर एफ भी पूछ सकता था, इसी तरह हमें यहाँ पर पी भी पूछ सकता था अगर वहां पर कुछ और दे देता, लेकिन अभी फिलहाल गिवन कंडीशन में क्यों दिया था हमने वो फाइंड कर लिया। आज के लेक्चर में यही था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।